प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में संविधान पर सवाल खड़े करने वाले कांग्रेसियों को कैसे संसद में धोया, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने संविधान पर सवाल खड़े करते हुए सावरकर तक को मुद्दा बना दिया। लेकिन तब बीजेपी के धुरंधरों ने संसद में ही राहुल गांधी को धो दिया। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। लोकसभा में संविधान पर दूसरे दिन की चर्चा काफी गर्मागर्म रही। संसद में सियासी माहौल जबरदस्त बना और चर्चा सावरकर से लेकर आपातकाल तक पहुंच गई। अपने 26 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी पर ऐसा पलटवार किया जिसका जवाब कांग्रेस के पास था ही नहीं। इंदिरा गांधी जी ने बोला दैट गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना त्याग किया, उनके भाई की मृत्यु अंडमान में हो गई, उसके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा। और फिर कहूंगा, ट्विटर बदलना बहुत जरूरी है। 1970 में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया और सावरकर के बारे में झूठ बोलना बंद करें और अपने दादी से माफी मांगे जाके। संसद में राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश तो खूब की, लेकिन अपनी ही फजीहत करवा बैठे, क्योंकि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ आई थी। लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय यानी आपातकाल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आईना तो दिखाया ही, साथ ही ये भी बता दिया कि असल में संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। तब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। सर, ये अंगूठा काटने की बात करते हैं, इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के कत्लेआम किया गया। दर्जनों कई दर्जन बार संविधान के नाम पर संविधान की धज्जियां उड़ाई, तानाशाह बने इसकी दादी। संविधान पर सियासी वार पलटवार तो खूब हुए, साथ ही कई ऐसे सांसद थे जो अपने एजेंडे के साथ आए थे। इन नेताओं में सबसे पहला नाम ओवैसी साहब का आता है। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। भारत की विरासत होगी प्रभु राम की, प्रभु कृष्ण की, रामकृष्ण परमहंस की, ये महात्मा गांधी की, ये हमारी विरासत है। हमारी विरासत कभी औरंगजेब बाबर नहीं हो सकते। बहरहाल संविधान पर चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सत्ता दल और विपक्ष ने अपनी अपनी ओर से संविधान का रक्षक होने का पूरा दावा ठोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल की करते हैं तो संभल में मस्जिद से शुरू हुआ विवाद एक एक करके कई राज खोल रहा है। जब कानून का हंटर चला तो अब 46 साल पुराना मुस्लिम बहुल इलाके में ऐसा मंदिर मिला जो सालों से बंद पड़ा था। इसके बाद ताले टूटे, पूजा अर्चना भी शुरू हो गई, लेकिन सवाल यही है कि मुस्लिम बहुल इस इलाके में अब भी कितने मंदिर हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। माहौल तो बनता है, जब भी कर्फ्यू वगैरह लगेंगे एक तरफ डर का माहौल भी होता है। संभल ना जाने सनातन के लिए कितने राज दफन किए हुए हैं। संभल में न जाने कितने मंदिर अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए और कितने मंदिरों पर हिंदुओं के पलायन के बाद ताला लग गया। ऐसा ही एक मंदिर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से कुछ ही दूरी पर मिला। उसी गली में मस्जिद के पास मंदिर का पता चला तो हड़कंप मच गया। मंदिर का किसी को पता ना चले इसलिए उस पर अतिक्रमण किया गया। जानबूझकर घर बनाए गए और सनातन की निशानी को मिटाने की साजिश की गई। इसका पता तब चला जब प्रशासन इलाके में कार्रवाई करने गया। संभल की शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में प्रशासन ने एक्शन लिया। जिला प्रशासन का अतिक्रमण, बिजली चोरी के खिलाफ में ऑपरेशन चला। कार्रवाई के दौरान 46 साल से बंद भगवान शिव और हनुमान का मंदिर मिला। मंदिर महमूद खां सराय इलाके में एक बंद मकान में पाया गया जो कि 1978 के दंगे के दौरान हिंदू परिवार का था। प्रशासन की टीम ने मंदिर के कपाट खुलवाए। मुस्लिम इलाके में स्थित ये शिव मंदिर 1978 से बंद पड़ा था। मंदिर के पास रैंप बनाया गया था। रैंप हटाने पर कुआं भी मिला। मंदिर की सफाई कराई गई, कुएं की खुदाई शुरू की गई।
राइट्स के बाद में यहाँ के लोग पलायन कर गए थे और उन्होंने मंदिर को तब से बंद कर रखा है। उनकी इच्छा भी थी यहाँ पूजा करने की, लेकिन उनमें किसी प्रकार का भय था, इसलिए आज वो लोग आए भी हैं यहाँ पे और वो अपनी जो भी पूजा पाठ की कार्रवाई है वो कर रहे हैं। उनको प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो हमारा कर्तव्य है वो हम करेंगे, बाकी उनका अपना काम है वो करेंगे। मंदिर 3 ओर से एनक्रोच था, चौथी ओर से भी एनक्रोचमेंट की तैयारियां चल रही थी और एक और कमरा बना दिया गया था ताकि बैकडोर एंट्री से इसको कब्जा कर लिया जाए और इसके सामने एक कुआं भी मिला है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर बवाल हुआ था, दंगे भड़काए गए थे और इस बात को सिरे से नकारा जा रहा है कि वहां कोई भी हरिहर मंदिर नहीं है। लेकिन जब उसी इलाके में बंद मंदिर का पता चला तो सच्चाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में मंदिर मिला, वहां हिंदू रहते थे, लेकिन बदलती डेमोग्राफी के कारण अब ये इलाका मुस्लिम बहुल हुआ और जब सच्चाई से सामना होता है तो झूठ का नकाब ओढ़ने वालों की पोल खुल जाती है। ऐसा ही हुआ संभल सांसद बर्क के साथ। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं। अब सवाल उठता है कि बर्क के इलाके में एक मंदिर पर अतिक्रमण किया गया तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बर्क के इलाके में बिजली चोरी की गई, आरोप है कि मस्जिदों में भी चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जाता रहा, तो क्या बर्क के लिए कानून और संविधान सिलेक्टिव है? सवाल ये भी कि क्या संभल में सोच समझकर डेमोग्राफी बदली जा रही है? क्या सनातन के सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई? जो दावा करते हैं कि मंदिरों के सबूत नहीं है, उनके लिए 46 साल बाद खुला ये मंदिर एक बड़ा उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात हिमाचल सरकार की करते हैं, जो गाहे बगाहे अपने ही कारनामों से सुर्खियों में बन जाती है। हाल ही में एचआरटीसी ने बस में कुकर का टिकट काट दिया। उससे पहले आपने देखा समोसे के चोरी होने पर सीआईडी जांच बिठा दी गई। उसके बाद अब हिमाचल सरकार जो है एक मुर्गा कांड में फंसती हुई नजर आ रही है। क्या है ये मुर्गा कांड, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। किसी भी प्रदेश की सरकार अपने फैसलों, अपनी कार्यशैली या फिर राज्य के लिए किए गए बड़े निर्णयों को लेकर सुर्खियां बटोरती है, लेकिन हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने अजीबोगरीब कारनामों को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। पहले समोसा ढूंढने के लिए सरकार ने सीआईडी जांच बिठा दी, कभी टॉयलेट टैक्स की बात सामने आई तो कभी फैसला वापस ले लिया, तो अब जंगली मुर्गे परोसने का नया कारनामा अंजाम दिया गया है। इन सभी कारनामों से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। पहले जरा सुनिए कैसे जंगली मुर्गा परोसने की बात मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। जंगली मुर्गा है, इनको दो ना, जंगली मुर्गा से थोड़ी आना यार, इनको एक पीस में दो, इधर ये जो कर्नल साहब खाता है। तो सीएम साहब के लिए ये जंगली मुर्गा गले की हड्डी बन चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री शिमला की चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी पहुंचे हुए थे। कुपवी के गांव में रात बिताई और डिनर किया। इसी बीच सीएम के डिनर के मेन्यू की लिस्ट किसी ने लीक कर दी। इस लिस्ट में जंगली मुर्गा भी शामिल था और इसका वीडियो भी सामने आ गया। वीडियो आते ही बीजेपी को बैठे बिठाए एक और नया मुद्दा मिला। बीजेपी सुक्खू सरकार पर हमलावर हुई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो पोस्ट करके सुक्खू सरकार को जमकर घेरा। जयराम ठाकुर ने लिखा, संरक्षित प्रजाति के जंगली मुर्गा खाने वालों को जेल होती है, जुर्माना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय मुर्गा खिलाने का पहले मेन्यू छपवाते हैं, फिर अपने मंत्रियों को अपने सामने चटकारे देकर खिलाते हैं। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? सवाल उठे तो मुख्यमंत्री सफाई देने से कहां पीछे हटने वाले थे। आरोपों का जवाब देते हुए इस पूरे विवाद को गांव के लोगों की छवि खराब करने से जोड़कर बीजेपी पर हमला बोल दिया। ये बेचारों ने गांव वाले अपने लोकल है देसी मुर्गा किया, मैं हम खाते नहीं तो मेरे को दे रहे थे। दरअसल मुर्गे पर इतना बवाल मचा क्यों, अब ये भी जान लीजिए। जंगली मुर्गे को मारने पर प्रतिबंध है। 1972 में बने वाइल्ड लाइफ एक्ट में ये प्रावधान है। 3 साल तक सजा हो सकती है। 3000 फीट की ऊंचाई पर मिलते हैं ये जंगली मुर्गे। पहाड़ी क्षेत्र कुपवी में सीएम सुक्खू ने इसी का डिनर कर डाला। कुल मिलाकर इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। समोसा कांड से सरकार उभर नहीं पाई थी और मुर्गा कांड ताजा हो गया, तो बीजेपी ने तंज कसा कि जंगल राज में वाइल्ड लाइफ एक्ट लगता ही नहीं है और हिमाचल में इस समय जंगल राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।